हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपको कब देखने को मिल सकता है, यानी आपका जो अगला सीटेट का एग्ज़ाम है वो कब होगा, और इसके साथ साथ ही आप एक बेहतर तैयारी सीटेट की कैसे कर सकते हैं। देखो, तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पहली बार में ही सीटेट में पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे बार बार सीटेट देते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। तो जो असफल बच्चे होते हैं उसका क्या कारण होता है? ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं हैं या फिर उन्होंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं पहले से, उन्होंने वो चीज़ें पहले से भी पढ़ी हैं। क्योंकि आप जो भी टीचिंग संबंधी कोर्स करके आते हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो या अदर कोई हो, तो वहाँ आप वही सारी चीज़ें पढ़ते हो जो आप यहाँ आके सीटेट में पढ़ते हो। लेकिन फिर कुछ कारण रहे होते हैं, जैसे कि आपका टाइम मैनेज नहीं कर पाए या फिर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रहा है, ठीक है? तो किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, और इसके साथ साथ क्या आपकी पेडागोजी पर पकड़ नहीं थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार असफल करा देती हैं, या फिर आपने एनसीईआरटी बुकों को नहीं पढ़ा। तो और कुछ बच्चे पहली बार में ही पास हो जाते हैं, तो वो ऐसी अ, क्या चीज़ें अपनाते हैं, क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, तो कि क्या आपको प्लानिंग बनानी है, किस तरीके से एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, तो इस सब पर चर्चा होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि आपको आपका जो सीटेट है वो आपका कब होगा, ठीक है? तो जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम है तो ये आपको दिसंबर या जनवरी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और ये आपको निश्चित ही दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलेगा, यानी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025। क्योंकि आप पिछले सीटेटों को कुछ देख लीजिएगा, जैसे कि आपका ये अगस्त में हुआ था 2023, उसके बाद आपका जनवरी में भी आपको देखने को मिल गया 2024 में, और जनवरी के तुरंत बाद आपको ये फिर से मतलब अभी आपका ये 7 जुलाई को फिर से हुआ है, तो अगला सीटेट आपको दिसंबर या जनवरी में निश्चित ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और तो आपको अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं, और अगर आप न चाहें तो न ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सेल्फ स्टडी से चीज़ें मैनेज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक है? और अगर आप नहीं कर पाते हो, तब आप अ, मतलब कोचिंग ले सकते हो, चाहे ऑनलाइन लें या चाहे ऑफलाइन, जो आपके बेटर हो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हो मैनेज, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है? सेल्फ स्टडी आपके लिए ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ हम जब चीज़ों को स्वयं से पढ़ते हैं तो बेहतर सीखते हैं और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख भी पाते हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छी सी बुक अवश्य ले लें, एक अच्छी सी बुक अवश्य ले लें, क्योंकि जो चीज़ें हम बुकों से पढ़ते हैं और बुकों से जो चीज़ें हम पढ़ के समझते हैं वो हमें किसी और चीज़ों से समझ में नहीं आती हैं, और बुकों से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ भी पाते हैं। तो आप एक अच्छी सी बुक अवश्य ले लें, और इसके साथ ही आपको एक, ठीक है, प्रैक्टिस सेट अवश्य लेना है, और ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्यूशन वाला लेना है, ठीक है? आप सॉल्यूशन वाला प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन वाला लेते हो तो वहाँ से आपको आंसर पता चलते हैं, वरना फिर वहाँ आपको आंसर पता नहीं चलते हैं। और आप यूथ का ले सकते हो, वहाँ आपको उत्तर के साथ साथ, ठीक है, आंसर के साथ साथ उसकी कुछ व्याख्या भी दी गई होती है। तो आप ये बुक खरीदते समय ये अवश्य देखें कि उसकी कुछ व्याख्या भी दी गई हो और उसका आंसर भी दिया गया हो। तो आप एक प्रैक्टिस सेट अवश्य खरीदें और एक अच्छी सी बुक भी लें, और प्रैक्टिस सेट में कम से कम
10 सालों के प्रैक्टिस सेट अवश्य दिए गए हों और आपको ये पिछले वाले, ठीक है, जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम 2011 से शुरू हुआ है, लेकिन आपको 2024 वाले प्रैक्टिस सेट से यानी 2024 से और 10 साल यानी पिछले 10 सालों तक आपको ये प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलता है कि प्रश्नों का लेवल कितना बदला है, प्रश्न हमारे किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक सॉल्यूशन बुक लें, एक बुक ले लें। दूसरा काम आपको एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देनी है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप पढ़ते हो तो फिर सब आपके लिए गड़बड़ हो जाता है। फिर वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब हम एनसीईआरटी बुकों को पढ़ें, ठीक है, या फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, या फिर हम रिवीजन करें, या फिर आपका जो भी टॉपिक छूट जाता है उसे कवर करें, ठीक है। तो फिर इसीलिए आपको अपनी एनसीईआरटी बुकों को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और इसे पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोट्स भी अवश्य बनाएं, ठीक है। एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत आपकी मदद करते हैं और यानी आपका एग्ज़ाम पास भी कराते हैं। तो आप चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना है। और पेपर 2 के लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक अवश्य ही पढ़नी है, चाहे आप मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके 60 नंबर के ये सब्जेक्ट आते हैं और 60 नंबर में आपकी मान के चलिएगा कि कभी 15 नंबर की, कभी 20 नंबर की पेडागोजी ही पूछी जाती है, बाकी आपके सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको अवश्य पढ़नी है, नोट्स भी बनाने हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी अवश्य लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आपको एनसीईआरटी बुकों की पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएंगी। और आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट सभी एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आपको बुक भी मिल जाती हैं, तो बुक भी आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं और सीटेट की वेबसाइट से आप प्रैक्टिस सेट यानी आपके जो प्रश्न पत्र हैं, पीवाईक्यू है, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको जम करके अवश्य लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट आपको एक ही प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 बार अवश्य लगाना है, ठीक है। क्योंकि पहली बार जब हम लगाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी समझ से नहीं आती हैं और पेपर हम पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यानी आपको पेपर की प्रैक्टिस इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे तुरंत कर पाएँ, ठीक है। इसके साथ फिर अगला पॉइंट है आपको कि आपको अभी से 3 से 4 घंटे की पढ़ाई अवश्य करनी है और टाइम मैनेज के साथ आप प्रैक्टिस लगाएं, तो आप टाइम मैनेज के साथ प्रैक्टिस लगाएं, ठीक है, क्योंकि सीटेट में टाइम का सबसे बड़ा महत्व होता है। तो आप टाइम के साथ लगाएं और अभी से आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करें। तो अगर आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अभी से शुरू कर देते हो तो आपकी एक बेहतर तैयारी होगी और आपके सीटेट में एक अच्छा स्कोर होगा। और मात्र आपके पास अभी मान के चलिए जुलाई तो आपकी निकल ही गई है और जुलाई तो निकल ही गई, अगस्त से आप जोड़िएगा और अगस्त से दिसंबर तक आपके पास मात्र 5 महीने हैं। और अगर आपका ये दिसंबर में फर्स्ट वीक में हो जाता है तो 4 महीने ही हैं आपके पास। तो 4 महीने में अगर आप एक ही पेपर की तैयारी करते हो, पेपर फर्स्ट की, तब भी आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और अगर आप दोनों की तैयारी करते हो तो फिर वहाँ चीज़ें आपको बहुत पढ़नी पड़ती हैं। जैसे एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में ही आपको 3 विषय पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं और ऐसा नहीं है कि सीटेट आपका 15 दिन में पास हो जाता है या 10 दिन में पास हो जाता है या 1 महीने की पढ़ाई से पास हो जाता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जिसके लिए आपको आपके कितने सब्जेक्ट हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, एक सब्जेक्ट को कम से कम 1 महीना अवश्य दें। आप 1 महीना नहीं दे सकते हो तो ठीक है, आप लास्ट का 1 महीना प्रैक्टिस सेट के लिए निकाल के रख दीजिएगा, फिर भी आपके पास 4 महीने बचे। और कुछ बच्चे तो दोनों पेपरों की तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो समय
और भी कम पड़ जाता है। तो आप अपनी तैयारी अभी से बेहतर तरीके से शुरू करिएगा। आपको ये सोचना है कि हमको ये सीटेट अवश्य पास करना है इस बार का, क्योंकि अगर आप ये सीटेट पास नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपसे बहुत सी भर्तियां छूट जाएं, और भर्तियों में बैठने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि भर्तियां बार बार नहीं आती हैं। एक बार भर्ती अगर आपकी आती है तो फिर कई सालों तक आपको फिर इंतज़ार करना पड़ता है अगली भर्ती के लिए। जैसे कि आप मान के चलिए यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में आपको 2018 में वैकेंसी आई थी यूपी सुपर टेट की, और 2019 में इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, और तब से अभी तक कोई भी भर्ती आपकी नहीं आई है। टीजीटी पीजीटी के कुछ पदों पर भर्ती आई थी, वो बीएड वालों के लिए, और फिर उसके बाद भी 2022 का जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो बार बार भर्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलती है। और अब बात करते हैं, देखो अगर सीटेट दिसंबर के बाद आपको बीपीएससी की भी भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे तो आपका ये नोटिफिकेशन जुलाई में ही आने वाला था, लेकिन जुलाई में आपका ये नहीं आया है, तो अगला ये आपको जनवरी में, ठीक है, 2025 में देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ आपको केबीएस की भर्ती मिलेगी, आपको दिल्ली की भर्ती मिलेगी, और इसके साथ रीट का भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और रीट की बात करते हैं तो रीट में आपका सीटेट माने नहीं है, ठीक है। अगर आपका पास है तो अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ आपका रीट के ही नंबर आपके जुड़ते हैं, उससे पहले वो अपना मतलब स्टेट का जो टेट होता है वो या फिर सीटेट नहीं मांगते हैं, तो अपनी ही परीक्षा करवाते हैं। और यूपी में भी आपको हो सकता है कि भर्ती देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी सरकार एक्शन में है। तो यूपी में भी आपको यूपी सुपर टेट की, और यूपी में आपको एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी भर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, तो आप पूर्ण लगन के साथ, मेहनत के साथ अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। और 25 जुलाई से आपको सीटेट की क्लासें भी चैनल पर दी जाएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।